हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 12.2 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। यहाँ आई बटन आएगा, उसमें मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करना, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो देखो प्रश्न 5 क्या है। प्रश्न 5 है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें PQRS एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जिसे हम स च से भी लिखते हैं, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, है ना, आधार इंटू ऊंचाई। अब ये आधार और ऊंचाई क्या होती है, तो देखो जहाँ समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई आपको दिखती है और ऊंचाई क्या होती है, 90 डिग्री वाली रेखा। जैसे यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री वाली रेखा बनाई, ये मान लो ये 90 डिग्री की रेखा है, ठीक है। तो ये आपकी ऊंचाई होगी, 90 डिग्री वाली रेखा ही ऊंचाई होती है। और ये जहाँ भुजा पर टच हो रही है, यहाँ पर टच हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आगे प्रश्न क्या है, कह रहा है देखो QM शीर्ष से Q से। तो यहाँ देखो, यहाँ है QM, ये QM है, ये शीर्ष Q से यानी इस शीर्ष से SR तक की ऊंचाई, ये SR तक की ऊंचाई है। यानी कि इस शीर्ष Q से एक लंब डाला हुआ है QM, ये 90 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है। और किस पर है, SR पर है, ये कहना चाहता है, ठीक है। आगे देखो QN शीर्ष Q से, ये जो QN है वो शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है, इस PS की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्री वाली की जो रेखाएं हैं वो दोनों ही ऊंचाई है, ठीक है। एक ऊंचाई हमें दे रखी है, दूसरी ऊंचाई हमें नहीं दी है। प्रश्न देखो आगे क्या है, SR 12 सेंटीमीटर है, ये SR, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। QM 7.6 सेंटीमीटर है, ये जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है। सबसे पहले हमें इसमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है सूत्र। अब यहाँ आधार क्या है, जो हमें दे रखा है, जहाँ आधार और ऊंचाई दोनों दे रखे हैं। देखो आधार दिया है, ऊंचाई भी दी हुई है। आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा पहले देखो आधार क्या है, SR, SR हमारा आधार है। ऊंचाई क्या है, QM, QM हमारी क्या है, ऊंचाई है। अच्छा SR कितना दे रखा है, 12, QM कितना दे रखा है, 7.6। अब इन दोनों का गुणा करा दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 12 का 7.6 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, इंटू 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये हो गया 2, 7 और 4 11, हासिल का 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो उत्तर आएगा 91.2। और क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है या सेंटीमीटर की घात 2 में आता है। तो ये एक आंसर तो हमारे पास में आ गया। अब दूसरा है B, QN यदि PS 8 सेंटीमीटर है। अब हमें QN ज्ञात करना है, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली, ठीक है। और हमें इसके लिए क्या दे रखा है, PS, ये P से S, ये हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो देखो इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना, B कर रहा हूँ, है ना, ये हो गया अपना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र लगाना है, क्या होता है क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा अब आधार कितना दे रखा है, तो आधार है PS, मैं सीधा कर रहा हूँ, कितना है ये PS 8 सेंटीमीटर है। तो 8, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और ऊंचाई हम क्या लिखेंगे, QN, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा क्षेत्रफल हमें दे रखा है ना, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिखना है अपने को, और क्षेत्रफल हमने निकाला है इसका, इस पूरे का, ये पूरा क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना। ये भाग हमने निकाल दिया है, ये कितना है, 91.2,
तो ये 91.2 यहाँ आ जाएगा। अब हमारा ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब हमारा ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें QN ज्ञात करना है। तो QN अपनी जगह पर रहेगा, 91.2 भी अपनी जगह पर रहेगा, ये 8 उधर जाएगा। अब समीकरण में हम जानते हैं कि ये 8 गुणे में है, तो इधर भाग में आएगा, भाग का मतलब बट्टे में आएगा। तो हम इस 8 को इधर भेजेंगे तो वो नीचे बट्टे 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, 91.2 में हमें 8 का भाग देना है। यहाँ पर रफ काम है, ठीक है। तो हम भाग देंगे 91.2 में 8 का भाग देंगे। तो 8 एकम 8, पीछे बचा 1, नीचे उतारा 1, फिर 8 एकम 8, अब कितना बच गया नीचे, देखो 11 और ये 8 है ना, नीचे कितना बच गया 3। और अब वापस इस 2 को नीचे उतारेंगे तो ये हो गया 2, और 8 चौक कितना होता है 32। अब यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 32 में से 32 गया 0, है ना। तो उत्तर कितना आया 11.4। तो ये हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ भाग देना है, मैंने यहाँ सीधा सीधा भाग दिया है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्या है, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजा AB और AD पर लंब है। देखो लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री वाली भुजा, और 90 डिग्री वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे, ये ध्यान रखना। तो DL और BM, ये देखो ये DL और ये BM जो है ये AB और इस AD पर क्या है, लंब है, यानी ये ऊंचाई है, यानी ये DL भी ऊंचाई है और BM भी ऊंचाई है। किस पर है ये ऊंचाई, तो DL है AB पर ऊंचाई और BM है AD पर ऊंचाई। तो इसका मतलब ये तो आपकी ऊंचाई हो गई और ये नीचे वाला आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई और इसका ये आधार हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेंटीमीटर है तो और AB 35 सेंटीमीटर, ये जो AB है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हमें कितनी दे दी, 35 सेंटीमीटर दे दी। AD 49 सेंटीमीटर, ये रहा AD, ये AD हमें दे रखा है 49 सेंटीमीटर। तो BM और DL की लंबाई ज्ञात करो, यानी इन ऊंचाइयों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्षेत्रफल भी दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल कितना आया 1470, तो यहाँ आ गया 1470, ठीक है। फिर देखो आधार, मैं पहले ये कर रहा हूँ है ना, आधार में AB ले रहा हूँ, तो आधार AB ले रहा हूँ तो इसकी ऊंचाई कौन सी है, इसकी ऊंचाई ये होगी, यानी DL होगी। अब ये हो गया 1470। अच्छा AB हमें दे रखा है कितना है 35 सेंटीमीटर, गुणा DL हमें ज्ञात करना है। अब ये बन गया हमारा समीकरण। इस 35 को हमें उधर भेजना है, तो ये गुणे में है, इधर भाग में यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ जो ये 1470 है वो ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा बट्टे में, और यहाँ क्या बचेगा DL बचेगा। इसका मतलब होता है भाग देना। तो हम यहाँ पर 1470 में 35 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ 35 की टेबल हमें बोलनी पड़ेगी, तो आप 35 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, देखो 35 का 5 से गुणा करो, 5 25 हासिल के 2, 5 3 15, 15 और 2 17, ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको 4 बार गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हासिल का 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 140। तो हम 4 बार भाग देंगे तो आएगा 140। अब देखो पीछे कितना बच गया 7 और नीचे उतारा 0, 35 दूना कितना होता है 70, भाग पूरा पूरा गया, कितना आया 42। तो जब मैं इसका भाग दूंगा तो DL मुझे कितना मिलेगा 42 सेंटीमीटर मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमने DL ज्ञात किया है, अभी मुझे
क्या ज्ञात करना है, BM भी ज्ञात करना है। तो वापस हम सूत्र लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अच्छा, आधार कितना है, अब आधार आपको ये वाला लेना है AD, और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, है ना। ऊंचाई क्या हो जाएगी BM, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1470। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AD का मान लगाना है। AD का मान कितना है 49, और BM हमारे पास है नहीं, तो BM की जगह BM आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 49 को इधर भेजेंगे, तो ये गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1470 बट्टा 49, और यहाँ पर क्या बचेगा, BM बचेगा। ये 49 हमने उधर भेज दिया, तो ये किस में आ गया, बट्टे में आ गया। अब हम भाग देंगे 1470 में 49 का। ठीक है, तो 49 का हम 3 बार भाग देंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, हासिल के 2, 4 त्रिया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, भाग चला गया पूरा पूरा। तो यहाँ 3 बार हमने जब पहाड़ा बोला 49 का, तो हमें मिला 147, 147 में से 147 गया 0, फिर एक 0 और बच गया, उसको यहाँ लिख दो। तो इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, BM बराबर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये आपको रफ कॉपी में करना है सारा, है ना। कॉपी में केवल इतना सा करना है। प्रश्न संख्या 7 है, त्रिभुज ABC A समकोण है, A पर समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री, यानी यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। ऐसा निशान जब आता है तो वो 90 डिग्री का कोण होता है, और AD भुजा BC पर लंब है। ये जो AD है वो इस BC भुजा पर क्या है, लंब है, यानी ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये ऊंचाई होगी। अब क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी ऊंचाई का काम करेगा आपकी। अच्छा, ये ऊंचाई किस पर काम करेगा, तो इसी पर BC पर काम करेगा। तो BC पर आपके दो ऊंचाई है, एक ये और एक ऊंचाई। ये क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली लाइन है, तो 90 डिग्री वाली लाइन जो भी होगी वो आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है, अब त्रिभुज के बारे में हमने एक सूत्र पढ़ा था। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई क्या होता है मैंने बता दिया आपको, है ना। ये ऊंचाई है तो ये इसका आधार होगा, ये ऊंचाई है तो ये इसका आधार होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, यदि AB 5 सेंटीमीटर, AB हमें 5 सेंटीमीटर दिया, BC ये रहा BC 13 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या हमारे पास आधार है, बिल्कुल है, ये रहा BC। अच्छा, इस पर ऊंचाई कौन सी, ये वाली तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसका मान हमारे पास है नहीं, लेकिन ये वाली ले सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री वाली लाइन है और इसका मान भी दिया हुआ है, तो AB ले लेते हैं। अब इनका मान लगाते हैं, 1/2 इंटू BC कितना है, देखो BC है 13 सेंटीमीटर, AB कितना है, AB है 5 सेंटीमीटर। अब 13 का 5 से गुणा करना, पहले तो देखो यहाँ 1, 13 और 5 सबका गुणा करके 2 का भाग देना है। तो हम 13 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो कितना हो गया, 13 पंजे 65 बट्टा 2, नीचे 2 है हमारे पास, यानी 65 में हमें 2 का भाग देना है। तो 2 त्रिया 6, पीछे बचा 0, उतारा 5, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, लगेगा पॉइंट 0, 5 दूनी 10, कितना आया 32.5 सेंटीमीटर, 32.5 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब हमें इस AD को ज्ञात करना है। तो जब क्षेत्रफल दे रखा हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो, तो हमें क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यानी यहाँ पर भी हमें यही सूत्र लगाना है, लेकिन हमें इसको फिर समीकरण के द्वारा हल करना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे करना है। वापस यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन इसमें हमें कौन सी आधार और कौन सी ऊंचाई लेनी है, जिसको हमें ज्ञात करना है। हमें किसको ज्ञात करना है? AD को, यानी कि इसको ज्ञात करना है, इसको। तो आधार ये होगा और ऊंचाई ये होगी। तो अब देखो क्या आएगा, 1/2 इंटू आधार तो हो गया BC और ऊंचाई हो गई AD, है ना, क्योंकि अब की बार हमें AD ज्ञात करना है। अब इनके मान लगाते हैं। देखो 1/2 इंटू, देखो BC का मान कितना है? 13, और AD हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे होगा? जब हमारे पास क्षेत्रफल होगा। अच्छा, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, कितना है? 32.5। तो इधर हमारा 32.5 होगा। अब हमें क्या करना है? इस 1/2 को और इस 13 को उधर भेजना है। ठीक है, देखो आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। इस पूरे भाग को इधर लिखूंगा, 1/2 गुणा 13 गुणा AD, फिर बराबर इस पूरे को इधर लिखता हूँ 32.5। तो जब हम पूरे के पूरे स्टेप को इधर उधर लिखते हैं, तब कोई भाग गुणा या जोड़ बाकी नहीं होती। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें AD ज्ञात करना है और इस पूरे को उधर भेजना है। और ये भी अपनी जगह पर है 32.5, है ना, ये दोनों अपनी जगह पर रहेंगे और इन दोनों को हमें उधर भेजना है। तो 13 गुणे में है तो ये भाग यानी कि बट्टे में आएगा, ये बट्टे में है तो गुणे में चला जाएगा, नियम है ना। तो ये भाग में है तो ये गुणे में आ जाएगा, ये गुणे में है तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे 32.5 का 2 से गुणा करके फिर 13 का भाग देना है। या पहले हम 32.5 में 13 का भाग दे देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर 32.5 में 13 का भाग दे देता हूँ। 13 एकम 13, 13 दूना 26, पीछे कितना बच गया? 6, नीचे उतारा 5, 13 पंजे 65, भाग चला गया। लेकिन यहाँ क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ क्या आएगा? पॉइंट आएगा, है ना। तो पॉइंट, इसको हम जैसे ही भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2.5। अब 2.5 का हमें 2 से गुणा करना है। तो 2.5 को हम 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल का 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5.0। 5.0 का मतलब कितना होता है? 5 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो हमने ये AD भी ज्ञात कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रफ कॉपी का काम है। प्रश्न संख्या 8, देखो इसमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका ABC हो गया त्रिभुज, A B और C, समद्विबाहु यानी समान दो भुजा। तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि इसमें दो भुजाएं समान है। तो ये वाली और ये वाली भुजा इसमें देखो समान दे रखी है। फिर आगे देखो, जिसमें AB और AC 7.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों बराबर है, और कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर है। BC बराबर 9 सेंटीमीटर, BC हमें कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर दे रखा है। आकृति 11.26 यानी ये वाली आकृति है। A से BC तक की ऊंचाई AD। अब देखो A से BC की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी ये हमें ऊंचाई भी दे रखी है। तो इसका आधार क्या हो गया? BD, और ऊंचाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें आधार भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दी हुई है। फिर उसके बाद देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करके C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद हमें ये वाली ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार
इंटू ऊंचाई। तो अब हमें कौन सी आधार और कौन सी ऊंचाई याद करनी है, तो देखो आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगी ये वाली 6, यानी कि कितनी AD, है ना। और क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों ज्ञात होने चाहिए, तो 1/2 इंटू BC कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, इंटू AD कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ 9 में 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 6 में तो 2 का भाग जाता है, तो हम 6 में 2 का भाग दे देते हैं, 2 3 6। ठीक है, कितनी बार गया 3 बार, ये 3 बार चला गया। अब क्या बचा 9 गुना 3, 1 का तो कोई मतलब होता नहीं, तो 1 को मैंने नहीं लिखा, 9 3 27। तो यहाँ पर हमें जो क्षेत्रफल मिला त्रिभुज का वो कितना मिला 27 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी हमें यही सूत्र लगाना है, लेकिन हमें इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो क्या करना है इसके लिए, वापस सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन अब की बार हमें जो 1/2 इंटू आधार कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार कितना हो गया AB, ऊंचाई क्या हो गई CE। ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया, क्षेत्रफल कितना है 27, वो नीचे यहाँ 27 लिख देता हूँ। अब एक बार मान लगा देते हैं, 27 बराबर 1/2 इंटू AB कितना है, AB आपका है 7.5, CE कितना है, तो CE हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब देखो, इस पूरे को इधर लिख रहा हूँ और इस पूरे को इधर लिख रहा हूँ, तो ये बराबर का निशान हो गया। इस पूरे को इधर लिख रहा हूँ, 1/2 इंटू 7.5 इंटू CE, और इसको इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 27। अब मुझे CE ज्ञात करना है ना, CE ज्ञात करना है, तो CE अपनी जगह पर रहेगा, 27 भी अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों को हमें उधर भेजना है। ठीक है, तो ये किस में है, ये आपका गुणे में है, तो ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो ये गुणे में आ जाएगा। समझ में आया। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, तो पॉइंट जब यहाँ से हटेगा तो ऊपर एक 0 आएगा, मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ बचा 27 और यहाँ बचा 75। ध्यान से देखना, 27 और 75, इन दोनों में ही 3 का पहाड़ा है ना, तो मैं 3 का भाग देता हूँ, 3 नम 27, और यहाँ अगर मैं 3 का भाग दूँ तो 3 दूनी 6 और 5 3 15। अब इन दोनों में कोई भाग नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस CE बराबर, जब इन दोनों का भाग देंगे तो यहाँ बचा 9 इंटू 20 और नीचे बचा 25। अब इन दोनों में देखो 5 का पहाड़ा है, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 25। अब ऊपर गुणा करके 5 का भाग दे दो, तो CE बराबर 9 और 4 का गुणा, 9 चौक 36 बट्टा 5। अब 36 में 5 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। तो 36 में हम 5 छंग 30, पीछे बचा 6, पॉइंट नहीं लगेगा, और ये हो गया आपके 7 पंजे 35, 7 बार जाएगा भाग, है ना। 7 पंजे 35, पीछे बचा 1, लगा पॉइंट 0, 5 दूनी 10, तो उत्तर कितना आया भाग देने पर 7.2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये रफ काम है अपना, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।